हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैसी एजुकेशन हब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, सीटेट के पेपर में जीन पियाजे ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी तक का रिकॉर्ड है। आप कभी भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, जीन पियाजे के 2 क्वेश्चन आपको गारंटी से देखने को मिलेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में हम 5 से 7 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सिद्धांत कंप्लीट तो आपका 50% पेपर पूरा हल। सब्सक्राइब करने की बात तो बाद में होगी। यदि अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। बात है पियाजे की। अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम जीन पियाजे है। पियाजे कहाँ के थे? तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। इन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार आता है। इनकी 4 अवस्थाएं, जिनसे क्वेश्चन 100% आता है। पियाजे स्विट्जरलैंड के चिकित्सक या बोले निवासी। तो दोस्तों, निवासी तो होंगे, लेकिन थे क्या वो? मतलब थे क्या? तो वो मनोवैज्ञानिक थे। उसमें भी क्या थे? वे चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो यदि आपसे ऑप्शन में पूछे जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, तो टिक कर देना संज्ञानात्मक विकास। क्या हो दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास। और यदि संज्ञानात्मक विकास ना हो ऑप्शन में, तो आप टिक कर सकते हो ज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को ही ज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास बोला जाता है दोस्तों। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। साथ ही साथ पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। किसने? पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। बच्चों में उम्र बढ़ने पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और यह जानने के लिए उन्होंने प्रयोग किया था। तो दोस्तों, 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक वाइगोत्स्की है और एक जीन पियाजे है। कौन है? जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि हमारा जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? अवस्था के अंतर्गत होगा। याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन जो वाइगोत्स्की है, वो जीन पियाजे को बिल्कुल काटते हैं। कैसे? बिल्कुल काटते हैं। वो कहते हैं कि जीन पियाजे का हम नहीं मानते। बच्चे का जो विकास होता है, ना कि उम्र के हिसाब से, बल्कि बच्चे का विकास सामाजिक रूप से होता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके। तो जीन पियाजे का मानना है बच्चों का जो विकास होता है अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसका विकास होता है। तो यही जीन पियाजे ने बताया है। तो इम्पोर्टेंट नोट है, आप देखिएगा। और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा, यानी कि इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हुए, उनमें देखा कि क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सा अधिक परिवर्तन, कौन सा कम परिवर्तन हुआ है। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे क्या बोलते हैं? अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को तो पहला ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, और फिर दूसरा विकासात्मक विकास कहते हैं, और तीसरा आपका क्या है? अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि संज्ञानात्मक विकास को विकास का सिद्धांत तो कहते ही हैं, और लेकिन अवस्थाएं पूछी जाती हैं कि क्या क्या अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। इसकी 4 अवस्थाएं दी हैं। अब 4 अवस्थाओं से जो क्वेश्चन आता है वो क्या बनता है? इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस अवस्था में जो ये अवस्था है, इसकी एज क्या है। तो आपसे कई बार ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 से 11 वर्ष है। तो दोस्तों, पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास के कितने चरण हैं, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, या फिर कहें ज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, या विकासात्मक विकास कह सकते हैं, या अवस्था का सिद्धांत कह सकते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। संज्ञानात्मक विकास को
पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं और क्या कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब वो 4 अवस्थाएँ कौन-सी हैं? तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, या इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दोनों बोल सकते हैं, जिसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक। हमारी दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। फोर्थ है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष, या कहें 11 से ऊपर वाली एज जो होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों अब हम इन अवस्थाओं को हम डिटेल से समझेंगे। दोस्तों पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, या जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस अवस्था में मानसिक क्रियाएं संवेदी गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति या बच्चा आँख, कान, नाक से सोचता है। थर्ड पॉइंट है आपका, इस अवस्था में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। बालक जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षता देखते हैं उनके लिए सिर्फ उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक जो होता है, बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु या बालक चादर पर थोड़ी दूर रखे खिलौने को पाने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। बच्चा जो होता है अपना हाथ फैलाता है और खिलौने को खींचने की कोशिश करता है, इसलिए बोला गया है बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। अब आपकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, मतलब जानने लगता है कि ये क्या है, और उसमें विभेद करने लगता है। विभेद मतलब अंतर करने लगता है, उसको समझने लगता है, पहचानने लगता है कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसा अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, वह धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट करता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों के का प्रयोग करता है। बच्चा जो रहता है चित्रों का प्रयोग करता है, शब्द बोलने लगता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है, मतलब वो बनाएगा लेकिन टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी लाइन खींचेगा, कुछ भी करेगा, इस तरीके से वह करता है। अब आगे देखते हैं, खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आप उठा के देख सकते हैं कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खिलौनों की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। अब आपकी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। चिंतन यानी कि किसी भी बारे में सोचना, तर्क करना शुरू करना। बच्चा इसी अवस्था में चिंतन और तर्क करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, तब उसको कौन-सा दिन है, कौन-सी तारीख है, क्या समय है, कौन-सा महीना चल रहा है, आदि बातें बताने के वो योग्य हो जाता है। वो सारी चीज़ें उसको बनने लगती हैं। वो दिन भी बताने लगता है, तारीख, समय, महीना वो सब जानने लगता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है कि क्या चीज़ भारी है, उसका क्रम क्या है, आकार है क्या है, कौन-सी चीज़ बड़ी है, कौन-सी छोटी है, ये सब वो अंतर करने लगता है और बताने लगता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ इसी अवस्था में होता है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है, तो वह मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो आपके सीटेट के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन-सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये भी पूछ सकता है कि मूर्त चिंतन की बच्चा मूर्त चिंतन किस आयु से प्रारंभ करता है? तो 7 से 11 वर्ष की आयु में। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो आपकी 4th अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
जो 11 से 14 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष की होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ-साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है। मतलब वह मूर्त चिंतन प्रारंभ कर चुका होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। अब जब वह 11 से 14 वर्ष की उम्र में आता है, तब वह अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है। अमूर्त चिंतन यानी कि स्मरण करना, मनन करना, ये सब करने लगता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। जब वह 11 से 14 वर्ष में आता है, तो उसमें सोचने की और किसी भी समस्या का समाधान करने की या कोई भी निर्णय लेने की क्षमता का विकास उसमें धीरे-धीरे होने लगता है। इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन-सी अवस्था कहलाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 11 से 14 वर्ष या 11 से प्रौढ़ावस्था तक होती है। बच्चा इसी अवस्था में मूर्त और अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है और उसमें सोचने-समझने की और समस्या समाधान करने की, निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में होता है और इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मूर्त और अमूर्त चिंतन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो याद रखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 11 से 14 वर्ष। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों अवस्थाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों, सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, जिसमें आपको डे बाय डे क्लासेस कराई जाएँगी और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली पढ़ाए जाएँगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।